शंकर के इलाके में मेरे आदमी को नहीं आने की धमकी कैसे दी? मुझे जान गंवानी पड़ी। अब पता अपने साले शंकर को। तुम अभी तक यहाँ हो? शेखर, शेखर, छोड़ दो मुझे। अरे शेखर, छोड़ो। शेखर, शेखर, छोड़ दो उन्हें। तुम लोगों के रोने से वापस नहीं आएंगे। रोने का नहीं बेटा। तुम्हारे मम्मी और पापा ना बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए भगवान जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इसलिए रोने का नहीं, चुप हो जाओ। बेटा रोगे तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस? अपने बाप के कातिलों को पकड़ोगे ना? अच्छा बेटा तुम क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर, शाबाश। सुनो विद्यासागर। जी दादा। ये विद्यासागर अंकल है, इनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं। देखो अंकल, ये लड़का पुलिस वाला और ये लड़की डॉक्टर बनना ही मांगता है। अपुन करेगा सारा खर्चा। अब से बच्चे अपुन के हैं। भाई अभी अभी हमें एक टिप मिली है। हाँ डैडी। गाड़ी बदल लिया है ना? हाँ आप टेंशन मत लीजिए, 4 घंटे में घर पहुँच जाऊंगा। तुम अकेले हो? या मेरे? हेलो? हाँ डैडी मैं अकेला हूँ। बंदूक पास है? हाँ पूरी भरी हुई है। रास्ते में चौकन्ना रहना। डैडी आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए, मैं आ जाऊंगा। साथ में मैं भी। हेलो बेटा। छोड़ दो मुझे। अरे बल्लू, तेरा बेटा तो शेर दिल हो गया है। मेरे आदमी को ठोका इसने, लेकिन तू ये बात कैसे भूल गया कि आज की डेट में शेर सर्कस या चिड़ियाघर में ही सुरक्षित है। छोड़ूंगा। तूने इसे अपने पिंजरे से बाहर निकाल कर बहुत बड़ी गलती की है बल्लू। ये ले मत कर। अरे डर मत, बिल अपन भरेगा ना। बात सुनो शंकर। अरे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। नहीं छोड़ेंगे शंकर। क्या कर रहे हैं? आपके इकलौते बेटे को शंकर ने मार डाला और आप यहाँ लकड़ियाँ काट रहे हैं। हम इन्हीं हाथों से होकर शादी करवाना चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। कम से कम इन लकड़ियों से होकर क्रियाक्रम तो करेंगे। सबसे पहले तो शंकर को टपकाएंगे। ये तो बहुत आसान है। वो भी हमरे बेटवा जैसा नहीं सो जाएगा। मौत से मिला था शांति, आराम। अब हम ओकरा के उतना ही तकलीफ देंगे जितना हमको हो रहा है। उसे तड़पा तड़पा कर जिंदा रखेंगे। कैसे तड़पाएंगे? उसकी कोई औलाद तो है नहीं। उसके लिए औलाद से बढ़कर होकर बहन है। वो अपन बहन के लिए अपन औलाद नहीं होने दिया। बहन होकर जिंदगी है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, मुझे यहाँ लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बोल देती हूँ। सुनाई दिया? मैं कह देती हूँ, जहाँ से मुझे लाए हो मुझे वहीं पर वापस भेज दो। समझ गए? तुम मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं। अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम की कैप्टन हूँ मैं। बैट से ऐसे छक्के चौके मारूंगी कि जिंदगी भर ना पॉटी कर पाओगे ना सुसु। स्टंप्स भी छील डालूंगी मैं तुम्हारे। भाभी साहब,
पी इसको। मुझे नहीं पीना। चिल्ला चिल्ला के थक गई होगी। ये पूरा गटक जा, फिर और चिल्लाने की ताकत आ जाएगी तुझमें। अरे ग्लूकोज डाल के लाया है ना? मेरी ट्रेजेडी में आपको कॉमेडी सूझ रही है? अपने आदमियों से कहिए कि मुझे वापस मुंबई छोड़कर आए, अभी और इसी वक्त शांत हो वापस छोड़कर आए, जाओ। जल्दी। पूजा, टेंशन कभी लेने का नहीं, सिर्फ देने का। पूजा, तेरे लिए क्या अच्छा है तेरे भाई को पता है। आपको क्या पता कि अच्छा क्या है? मेरे फाइनल एग्जाम को 2 महीने बचे हैं। अभी तक मेरा आधा सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ। ये सिलेबस क्या होता है रे? अरे समझा कर, अपने शीला के बस के बारे में बोल रहे हैं। शट अप यू इलिटरेट। सुन लिया ताऊ, जबरदस्त इंग्लिश बोल रही है ना आप उनकी पूजा। मेरी इंग्लिश को बाद में समझिएगा, अभी मेरी असली प्रॉब्लम को समझिए। पूजा बेटा, तेरा भाई कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुझे नुकसान पहुंचे, और ये तू भी जानती है। वहाँ तेरा रहना सेफ नहीं था। वहाँ मुझे किससे खतरा होगा? अपन के धंधे में अपन के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं, और वो दुश्मन बदला लेने के लिए अपन के परिवार पर भी वार कर सकते हैं। ये ले पकड़, तू आगे पढ़े या छोड़ दे, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर तू चाहे तो तू अपनी परीक्षा यहीं से दे सकती है। सुन लिया ना, यही फाइनल है। देखा भाभी, यहाँ मैं अपने फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ और ये फाइनल बोलकर चल दिए। एक बार तेरे भैया ने फाइनल कर दिया, फिर तो वो मेरे ससुर जी की भी नहीं सुनते। हाँ फाइनल। और अगर कोई मुझे भगा कर ले गया तब आप क्या करेंगे, बोलिए। तुझे भगाने वाले की अभी तक एंट्री नहीं हुई। पुलिस को देखते ही गुंडों को तो भागते देखा है, पर यहाँ ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? चलिए थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं। मात्रे साहब, अगर आप इस जमीन के साथ आसपास की जगह भी खरीदेंगे तो आपके कारोबार की तो निकल पड़ेगी। हाँ देखा मैंने, कमाल की है एकदम धांसू। तुम्हारे साहब कब आएंगे? अरे साहब की फिक्र मत कीजिए। अरे मुझे उनकी फिक्र नहीं है, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पर दया आ रही है। तुमको पगार देने के लिए ये जमीन बेचनी पड़ रही है। मात्रे साहब, आपको तो सब पता है, सारा पैसा गुंडों को पकड़ने में चले आता है। हमें भी तो पगार मिलनी चाहिए। साहब आगे टोपी पहने। सलाम सलाम साहब। सर, ये है हमारे मात्रे साहब, झोल वाली प्रॉपर्टी खरीदने में नंबर 1। और ये है एसीपी सर, मिस्टर बल्लू सुंदरम फ्रॉम चेन्नई। कमाल है, तुम्हारे एसीपी तो बहुत जवान है। हाँ। तो क्या लोग बुढ़ापे में एसीपी बनते हैं? और ये तो हीरो की तरह डायलॉग भी मारते हैं। वरना हीरो ही था, पुलिस में तुम लोगों की वजह से आ गया। ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो बस ये सरकारी जमीन खरीदने आया था। सरकार ने सिर्फ 6 एकड़ बेचने को बोला है ताकि 2 महीने का पगार दे सके सबको। 6 एकड़? लेकिन तुमने तो सिर्फ 5 एकड़ की बात की थी। अगर तुमने 5 एकड़ खरीदा तो 1 एकड़ फ्री। तूने बताया नहीं क्या रे? नहीं बताया सर, बहुत सीक्रेट था। अरे ये सीक्रेट नहीं, स्कीम है। ये भी कमाल है। ये बताओ क्या भाव से बेचोगे? तुम कितने में खरीदोगे? वैसे तो यहाँ 1.5 लाख का भाव चल रहा है, पर मैं उतना नहीं दूंगा। कितना मिलेगा? मैं 1 लाख का भाव दूंगा, वो भी कैश पेमेंट। ये देखो। पाटिल, हाँ सर। क्या मैंने अपना फैसला सुना? सॉरी सर, 2 महीने से खाने के मांदे हो गए, इसलिए रोक नहीं पाया। मात्रे 4 लाख से 1 रुपया मैं कम नहीं करूंगा। कमाल है, मैं तो सिखा के 5 लाख दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं मात्रे साहब? 5 लाख? नहीं समझते हो क्या? 1 लाख के हिसाब से 5 एकड़ का 5 लाख। मेरा मतलब कि 1 एकड़ का 4 लाख। 1 एकड़ का 4 लाख? मतलब तुम्हारा मतलब 20 लाख? नहीं, मुझे मेरा बैग दो। नहीं, तुम लोग जाकर अपना दिमाग ठीक कराओ, मैं चला। रुकिए सर, बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं? एसीपी सर, हम ये जमीन 5 लाख में बेच रहे हैं। मात्रे साहब, ये रुपए दे दीजिए और जमीन। मैं तब मानूंगा जब तुम नहीं, वो बोलेंगे। शांत हो जाओ पाटिल, तुम्हारी जरूरत को मैं समझ चुका हूँ। इसको 5 लाख का बिल दे देना, तुम कंट्रोल रूम आकर जमीन के पेपर ले जाना। कमाल है मिस्टर तिवारी, आज से ये जमीन मेरी हो गई। क्यों, ठीक है ना? हाँ, तिवारी कौन है रे? कमाल है साहब, तिवारी आप ही का तो नाम है। मैं ओनली तिवारी नहीं हूँ, मैं एसएससी बल्लू तिवारी हूँ। सिपाहियों चलो जल्दी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। कमाल है जी, कमाल है। और तिवारी साहब, ये बोर्ड उखाड़ सकता हूँ? जमीन तेरी, बोर्ड तेरा, जब चाहे उखाड़ ले। दूध वाली चाय मलाई मार के। तेरे चाय का पुराना हिसाब चुकता। मलाई के ऊपर मलाई मारना। ए रघु, ये पैसे लेकर जा और बहन की शादी करा। थैंक्स यार, तेरी मदद से ही मेरी बहन की शादी हो रही है। ये पैसे तेरे ही है रे। तेरे बाप की जमीन सिर्फ 10,000 देकर हड़प ली थी ना उसने, इसलिए हमने हिसाब बराबर कर दिया। मिस्टर बल्लू तिवारी, तू हीरो बनने आया था ना, एक्टिंग अच्छी करता है, पर तूने मेरे को बेवकूफ बनाया। बोर्ड उखाड़ने को गया तो कान के नीचे बजाया। अगर तू हीरो बनेगा तो मैं विलन बन जाऊंगा, दिखाऊं क्या? रघु, तू ये बैग लेकर पीछे के रास्ते से जल्दी निकल जा। बल्लू तिवारी नकली हो सकता है, उसकी ये वर्दी नकली हो सकती है, लेकिन ये बंदूक नकली नहीं है। खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये निकला क्या रे? वो तो कभी का निकल गया। कमाल है। भागो यहाँ से। सर, ये बंदूक तो नकली है, उसने आपको मामू बना दिया।
ये लोग तो उस तरफ भाग रहे हैं। एक एक को अच्छे से धोना साबुन के साथ। तैयार? कैसे तैयार? तैयार? क्या तैयार तैयार? अबे भागने के लिए तैयार। अरे क्या मार रहे हो? संतरे मत खिलाओ। नहीं, मत डालना। नहीं, अंदर हो जाऊंगा मैं। नहीं। देखो, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया, हमने तुम्हें धोखा दिया। हिसाब बराबर, अब हमें जाने दो। जाएगा कहाँ मुझसे बचकर? पहले मैं अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। अगर वो काम ना करे तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा। कुछ नहीं तोड़ेगा, डायलॉग मार रहा है। रुक रुक रुक। ये पंजा भारी पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ। अब भागते हैं। भागने का टाइम तैयार। अरे क्या मार रहे हो? संतरे मत खिलाओ। नहीं, मत डालना। नहीं, अंदर हो जाऊंगा मैं। नहीं। देखो, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया, हमने तुम्हें धोखा दिया। हिसाब बराबर, अब हमें जाने दो। जाएगा कहाँ मुझसे बचकर? पहले मैं अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। अगर वो काम ना करे तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा। कुछ नहीं तोड़ेगा, डायलॉग मार रहा है। रुक रुक रुक। ये पंजा भारी पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ। अब भागते हैं। भागने का टाइम हो गया है ना?